नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। मेष राशि वालों की जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जो अपने किसी गोल पर काम कर रहा था। उनका गोल या तो आपके साथ रिश्ता बनाना था या फिर आपका कोई रिश्ता तोड़वाना था। जो भी है, इस वक्त ये इंसान डरा हुआ है क्योंकि इनको लग रहा है कि ये लूज कर जाएंगे, इनका काम नहीं हो पाएगा। इनको पता चला है कि आप भी हर तरह की इंफॉर्मेशन रखते हैं। अब आप इनके बारे में जान चुके हैं। इन्होंने अब तक जो भी उल्टे सीधे तरीके अपनाए, जिस तरह से आपको ट्रिक करना चाहा, आपको कंफ्यूज करना चाहा, आपको अपने जाल में फंसाना चाहा, तो अब आप इन्हीं से रिश्ता खत्म कर सकते हैं या फिर ऐसा करने का सोच रहे हैं। इनको पता तो था कि आप डिसीजन बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपके पास दो रिश्ते हैं और आपको उनमें से किसी एक को चुनना है, किसी एक को छोड़ना है, तो आप भी डिसीजन बना नहीं पा रहे थे। दोनों रिश्तों में कंफ्यूज्ड थे और इस इंसान ने इसी बात का फायदा उठाया था। इनको ऐसा लगा कि ये जो भी कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर चल भी गया तो आप इन पर शक नहीं करेंगे। पर अब इनको डर बन गया है कि या तो आप सच जान चुके हैं या फिर जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको सब कुछ सच सच पता चल गया तो फिर आप इन्हीं से अपना रिश्ता तोड़ेंगे। और इस बात को लेकर ये बहुत परेशान है। इनको अब अपने फ्यूचर की, अपनी सिक्योरिटी की, समाज में अपनी इज्जत की, हर चीज की परेशानी बन रही है। अब ऐसे में हो सकता है आपके मन में भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपको भी डिसीजन बनाना है। आप भी हर चीज को जांच रहे हैं। आपके मन में ये सवाल है कि ये इंसान इस तरह से डेस्परेट क्यों है, ये इतनी कोशिशें क्यों कर रहा है, इस तरह से compete क्यों कर रहा है, आपको क्यों रोक रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। क्योंकि आपके हिसाब से इनका दिल टूटा हुआ है, ये अंदर से बहुत ज्यादा परेशान है, चाहे इसलिए कि आप इन्हें वो नहीं दे पाए जो ये चाहते थे, जो ये डिजर्व करते थे। पर दूसरी तरफ या तो आपको ये इंफॉर्मेशन मिली है या फिर आपका दिमाग ही ये कह रहा है कि इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये टू फेस है, ये ट्रिकी है, आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से जो दिखता है अंदर से वो नहीं है। तो इस वक्त आप भी दिल और दिमाग दोनों चीजों में फंस गए हुए हैं कि किस पर विश्वास करना चाहिए। अगर आपकी सिचुएशन भी ऐसी ही है तो देख लेते हैं आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। अब अगर आपके मन में कंफ्यूजन है कि ये इंसान इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, तो सबसे पहली वजह कि आपके पास एक और रिश्ता है जो कि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो इनकी जिद है कि ये आपका दूसरा रिश्ता तोड़वा कर ही रहेंगे। तो इसी के लिए इन्होंने अब तक इतना काम किया, इतनी कोशिशें की, पर हाँ उसके बाद भी इनको रिजल्ट नहीं मिला। तो ये बात इनके अंदर एक जिद लेकर आ रही है। दूसरी वजह, ये जानते हैं कि इन्होंने कुछ गलत काम किए हैं अपनी जिद पूरी करने के लिए। तो ये नहीं चाहते कि इनकी वो सच्चाई बाहर आ जाए। इस वक्त तो शायद आप पूरी सच्चाई नहीं जानते हैं, पर इनको डर है कि अगर आप सब कुछ जान गए तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी। तीसरा, ये आपके साथ अटैच्ड भी हैं। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि आप इनको छोड़ सकते हैं।
तो इसीलिए भी इनकी पूरी कोशिश यही है कि आपको अपने साथ अटैच करके रखा जाए, इस रिश्ते को इस तरह फिक्स कर लिया जाए, परमानेंट कर लिया जाए कि फिर आप इन्हें छोड़ ना सकें। और चौथी वजह ये जानते हैं कि आप अभी भी दो रिश्तों के बीच में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप दोनों में से किसी को भी छोड़ सकते हैं, तो ये डर भी इनसे ये सब करवा रहा है। और पांचवी वजह ये जानते हैं कि इन्होंने अपनी कोशिशों में बहुत वक्त लगाया है, बहुत एनर्जी लगाई है, शायद इनका पैसा भी लगा है, पर उसके बाद भी रिजल्ट कुछ नहीं मिला। इनके प्लान्स बस फेल ही होते जा रहे हैं, तो इस बात को लेकर भी बहुत परेशान है कि इनका सब किया कराया मिट्टी में ही मिल रहा है। तो और भी वजह हो सकती है, पर ये वो मेन वजह है जो इनको मजबूर कर रही है बार बार कोशिशें करने पर। तो ऐसे में आपके लिए यही गाइडेंस है कि चाहे ये इंसान डरा हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान है, पर हाँ अपनी जिद छोड़ नहीं रहा, चाहे इनकी मजबूरी है या फिर इनकी जिद ही है, ये चाहते हैं कि आप कोई डिसीजन बनाएं, इस मामले को यहीं पर ख़त्म करें ताकि इनको भी सिक्योरिटी मिल सके और जो भी राज छिपे हुए हैं वो वहीं छिपे रह जाएं। तो अपनी जिद पूरी करने के लिए हो सकता है ये कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, किसी से मदद ले रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्या करना है, किस इंसान को चुनना है, किसको छोड़ना है, कोई डिसीजन बनाना भी है या नहीं, तो आप अपना वक्त लीजिए, जो भी करिए सोच समझ कर करिए। अगर आप मजबूर हो ही जाते हैं कोई फैसला बनाने के लिए, तो अपना फैसला सोच समझ कर बनाइएगा। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं आप दो रिश्तों के बीच में कंफ्यूज ना हो जाएं। बहुत बार हमें लगता है कि ये वही इंसान है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, पर ये इंफॉर्मेशन उस इंसान के बारे में है जो आपके लिए इस तरह से कोशिशें कर रहा है, जो चाहता है कि आप किसी एक रिश्ते को छोड़ें। तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर तो आप जानते हैं तो ठीक है, पर अगर आपको भी कंफ्यूजन है कि ये दोनों में से कौन है, तो पहले अच्छे से पता करवा लीजिएगा ताकि आपसे गलती ना हो जाए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, किसी एक के लिए नहीं है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, तो जो भी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है उससे किसी को भी कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसीलिए आपको अपने तरीके से जांच पड़ताल करनी है, आपको खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।